अगला मेरा पॉइंट होगा वो होगा अप्लाई स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली का मतलब ये है कि आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर फर्म के अंदर जाना है तो वहाँ पर आपको पहले ही क्लियर करना है इंटरव्यू के अंदर कि सर मैंने फार्मा सेक्टर क्यों छोड़ा है और यहाँ पर मैं क्या काम करना चाहता हूँ, किस पोजीशन के अंदर काम करना चाहता हूँ, किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि आपने उस फील्ड के अंदर काम ले तो लिया, आपकी जॉब भी लग गई, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, बट आपको जो पोजीशन दी गई या जो वहाँ पर भी जो डिपार्टमेंट दिया गया वहाँ पर वो आपको पसंद नहीं था और वहाँ पर आप काम नहीं करना चाहते थे। तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हैं, उसके उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को आपको पहले ही बता देना है इंटरव्यू के अंदर अपने सीनियर्स को कि सर मुझे इस सेक्टर के अंदर काम करना है। क्योंकि अगर आपको मिल गया और आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जो आपको पसंद नहीं है और जिसमें आप काम करना नहीं चाहते थे, तो आपको फिर वही प्रॉब्लम आने लग जाएगी और आप अपना जबरदस्ती टाइम भी बर्बाद करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करना है और ये चीज़ आपको पहले ही सोच के जानी है कि सर मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको जो भी पोजीशन आपको पसंद हो, जिसके लिए आप जाना चाहते हैं, ऐसी पोजीशन ही चुनना जो आपका जो पुराना नॉलेज है, जो आपने फार्मा के अंदर सीखा है, वो चीज़ वहाँ पर काम आए। इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपने फार्मा में 5 साल 6 साल दिए हैं और आपने जो भी चीज़ वहाँ से सीखी है, नॉलेज लिया है, स्किल लिया है, वो यहाँ पर काम आएगी, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और वो एक्सपीरियंस भी आगे चल के काउंट होगा और आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। बट अगर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया, कोई ऐसी पोजीशन मिल गई जिसमें आपको फार्मा से जो आपने नॉलेज लिया है, जो स्किल डेवलप करी है, वो काम नहीं आएगी, तो फिर आपका वो फार्मा वाला एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा। वो फिर आपको एज ए फ्रेशर काउंट करेंगे और आगे चल के फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब फार्मा को दिया गया समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो और आप चाहते हैं कि मेरा फार्मा में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो भी मेरे दूसरे सेक्टर के अंदर काम आए, तो कोशिश करें कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाएं जहां पर आपको फार्मा से जुड़ी हुई नॉलेज और स्किल काम आए। यहाँ पर देखिए, जब आप अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो कोशिश करें कि आपको फॉलोअप भी लेना है। बार बार आप पूछते रहें कि सर मेरा क्या हुआ। ऐसा ना हो कि आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने आप उन लोगों से, सीनियरों से डिस्कस कर ली, उस कंपनी से आप मिल लिए और आपको मतलब ही नहीं है, फिर आप वापस फार्मा में कंटिन्यू करने लग गए। ऐसा नहीं, आपका इंटरव्यू अगर हो गया है तो आप उनसे पूछ लेना इंटरव्यू के बाद में कि सर मैं आपसे कब, ये इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, मेल के थ्रू आएगा कि आप मुझे कॉल करोगे, SMS करोगे, व्हाट्सअप करोगे, क्या करोगे, या मैं आप अगर नहीं करा तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं। आप उनसे नंबर ले सकते हैं, उनका ईमेल ID ले सकते हैं और उनसे टाइम भी पूछ लेना कि सर 1 हफ्ते तक आ जाएगा। अगर वो बोल देंगे हाँ 1 हफ्ते तक हम आपको बता देंगे, तो आपको 1 हफ्ते तक वेट करना है। और अगर 1 हफ्ते तक ना आए तो फिर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। आपको अगर आप मेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो मेल में आप बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखना है कि सर मेरा इस डेट को जो था वो यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था और यहाँ पर मेरा आपके साथ जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं और वहाँ पर उस मेल में आपको बताना है कि आप इस जॉब के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, आप इसको काम करने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या क्या दे सकेंगे और इस कंपनी की कितनी ग्रोथ कर सकेंगे। वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है, जिससे कि जब वो लोग पढ़ेंगे ना तो उससे भी वो इम्प्रेस होंगे और वो समझ पाएंगे कि यार हमसे गलती हो गई, यार हम लेट हो गए, इस आदमी को हमको पहले ही बता देना था। और सारी चीज़ें आपको विनम्रता से बोलनी है, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको झल्ला के बात करनी है कि सर मेरा इंटरव्यू हो गया, आप रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो, मैं परेशान हो रहा हूँ। ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है और सिस्टमेटिक वे में उनसे बात करनी है। क्योंकि अगर आप झल्लाए, आप गुस्सा हुए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा और आपको हो सकता है कि इसमें बाद में दिक्कत आए, हो सकता है आपको जॉब ही ना मिले और इस वजह से भी जॉब ना मिले। हो सकता है इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए हों बट जो ये आपने कांड कर दिया है, आप चिल्ला दिए, उनको चिल्ला दिए और इस वजह से भी वो हो सकता है कि आपके नंबर कम हो जाए और आपको वो इस पॉइंट की वजह से निकाल दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है और अपनी बारी का इंतजार करना है। चलिए, अब हमको सब चीज़ें हो चुकी है, हमने डिसाइड भी कर लिया है, अब हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए क्या होगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। और देखिए, अगर आप किसी भी एक फील्ड को छोड़ के किसी दूसरी फील्ड में जाएंगे तो एक कॉमन क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन होगा, वो तो होने ही वाला है, तो उसकी तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन ये होगा कि आपने फार्मा इंडस्ट्री क्यों छोड़ी और आप हमारी इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर काफ़ी अच्छे आंसर मिल जाएंगे। उस आंसर को पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबसे पहले ही होने वाला है। हो सकता है कि केवल यही क्वेश्चन हो, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही ना हो। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है और ये बताना है कि फार्मा के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ। आपको बिल्कुल भी ये तो नहीं बताना है कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, ये मत बता दीजिएगा। आपको ये भी नहीं बताना है कि मुझे नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इससे लगेगा कि आप कामचोर हैं और आलसी हैं। आपको बस ये बताना है कि आपको उसकी तारीफ करनी है जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं कि सर मेरा प्रोफेशन ये है, मेरा पैशन ये है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है
वो फार्मा के अंदर भी मैं सक्सेसफुली वर्क कर रहा था, मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी, बट मुझे अंदर से शांति नहीं मिल पा रही थी, जो पीस मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, और मैं पैशनेट वर्क नहीं कर पा रहा था। मुझे बस एक नॉर्मली जो वर्क होता है सैलरी के लिए जो हम करते हैं उस तरीके से मैं काम कर रहा था, बट मेरा पैशन ये है, मुझे बाद में पता चला कि मुझे ये करना चाहिए और यहाँ पर मैं अपना 100% दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए काम करना चाहता हूँ। इस तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि मैं वहाँ पर खुश नहीं था, मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी, मेरे सीनियर मुझसे खुश थे, मेरी तरक्की भी हो रही थी, बट मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था, और फिर मुझे बाद में पता चला कि मुझे इस सेक्टर के अंदर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। अगर आप उस डिपार्टमेंट की बुराइयां बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ फिर नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि उस सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं, आप कामचोर किस्म के आदमी हैं, आप आलसी किस्म के आदमी हैं, आप मेंटली वीक है और हेल्थ वाइज भी आप वीक है। तो इस तरीके के पॉइंट आपको वहाँ पर डिस्कस नहीं करने हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि आप इंटरव्यू की वहाँ घर पे तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन होने के बाद आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाए जो उस पर्टिकुलर फील्ड के हों। हो सकता है कि सामने वाला ये जानना चाहे कि आप इस फील्ड के बारे में कितना जानते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। तो उससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है कि आप घर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि आप वीडियो बनाइए अपना खुद का, मोबाइल के सामने खुद से ही क्वेश्चन पूछिए और उसके जवाब दीजिए, और वीडियो के अंदर देखिए कि आप जवाब देते हुए कैसे लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आप कैसी हरकतें करते हैं। ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी? जब आप अपना खुद को देखेंगे। कई बार लोग कांच के सामने भी प्रैक्टिस करते हैं, बट मैंने देखा है कि अगर आप मोबाइल में अपना खुद का वीडियो बनाएंगे तो वो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है। कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए, बोलिए कि तू मेरा इंटरव्यू ले, कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए और उससे आप अपना फीडबैक लें। बट आपको इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ब्लैंक चले गए तो मान के चलिए कि आपका नहीं होने वाला है। तो कोशिश करें कि आपको, देखिए, अगर आपने वहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले कुछ पॉइंट्स के अंदर बताया भी था कि अगर आपने वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क किया है, आपने वहाँ पर वॉलंटरी वर्क किया है, या आपने उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई पढ़ाई लिखाई करी है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आपको इंटरव्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप बिल्कुल नए हैं, आपने केवल पढ़ाई करी है, डिप्लोमा कोर्स कर लिया है या कोई डिग्री ले ली है और अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको दिक्कत आए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू की पहले से प्रिपरेशन करके जाइएगा, क्वेश्चन आंसर राउंड की तैयारी करके जाइएगा। उसके अलावा मेरा एक और पॉइंट होगा, वो होगा पॉजिटिव रहने का। जी हाँ, देखिए, एकदम से कोई भी नए सेक्टर के अंदर आप छलांग लगा के नहीं जा पाएंगे, टाइम तो लगने वाला है। ये 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकते हैं, हो सके तो 1 महीना भी हो सकता है, बहुत जल्दी भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो भी जर्नी होगी ना आपकी प्रोफेशन को छोड़ने की या प्रोफेशन को शिफ्ट करने की, उसमें टाइम तो लगेगा। आपको पूरे जर्नी के अंदर काम रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ट्राई किया, वहाँ पर जॉब नहीं लगी, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए कि सर मेरे अंदर क्या कमी थी, मुझे क्या अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, और उसके ऊपर काम कीजिए। इस तरीके से जब आप इंटरव्यू देंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, सामने वाले से आप फीडबैक लेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे, जो नॉलेज और स्किल आपको चाहिए उसको अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो आप कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एकदम से आपको सक्सेस मिल जाए। अगर आपको फार्मा सेक्टर छोड़ना है और दूसरे सेक्टर के अंदर जाना है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, सबसे पहले आपको इनको फॉलो करना है और धीरे धीरे ही आपको जाना होगा। तो इस पूरी जर्नी के अंदर आपको पॉजिटिव रहना है और प्रयास करते रहना है और अपने अंदर सुधार लाना है। उसके अलावा भी मेरी 2 एडिशनल टिप्स मैं आपको दूंगा, और ये टिप्स हमारे सिनेरियो में, हमारे समाज में काफ़ी काम आती है। भारतीय टिप है। पहली टिप ये होगी कि अगर आपको फार्मा को छोड़ के किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, तो आप काम कीजिए, किसी भी पर्सन को अपना गुरु बना लीजिए, उसके पाँव पढ़ लीजिए, उसको अपना बॉस बना लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए कि सर अब आप ही मेरे कर्ता धर्ता हैं, और उस पर्सन को आप फॉलो कीजिए, उसके साथ रहिए। वो आदमी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचा देगा। उसको अपना भाई, हो सकता है कि वो आपके रिलेशन में भी हो सकता है वो पर्सन, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके दोस्त का भाई हो सकता है, आपके मोहल्ले का कोई आदमी हो सकता है, या आपके सीनियर से रिलेशन में हो, मतलब किसी ना किसी से रिलेट करता हो। उससे आप अपनी पहचान बढ़ाइए, उसके साथ जुड़िए, उससे बात कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसका हो सके छोटा मोटा काम कर दीजिए, उसके एक फ़ोन पे आप उसके घर पहुंच जाइए। धीरे धीरे आप उसका विश्वास जीतिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं जॉब आपकी लगवा देगा। ये टिप इंडिया के अंदर काफ़ी काम आती है। आप भी जानते हैं कि हर आदमी को अपना एक गॉडफादर चाहिए होता है, तो किसी पर्सन को अपना गॉडफादर बना लीजिए, वो आपको उस फील्ड तक पहुंचा देगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरह का गॉडफादर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ऐसी काफ़ी कंसल्टेंसी फर्म है, ऐसे काफ़ी एसोसिएट्स हैं, उनसे आप
उनमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो आपको फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी देंगे, इंटरव्यूज़ के बारे में बताएंगे, हो सकता है कि वो आपकी जॉब भी लगवा दे। तो इस तरीके के एसोसिएशन या कंसल्टेंसी फर्म से भी आप जुड़ सकते हैं और वो भी आपको जॉब लगवा सकते हैं। बट आपको उनको पहले बताना होगा कि आप फार्मा सेक्टर से हैं और फार्मा सेक्टर में आपने क्या क्या नॉलेज लिया है, स्किल लिया है, अपना रिज्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको अपना रिज्यूम जो है वो डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है और फिर उन एसोसिएट्स को सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि वहाँ पर तो आप पैसा देंगे तो आपको प्रॉपर अपनी सारी शर्तें रख देनी है उनके सामने कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे इस तरीके की जॉब दिलवाइए। तो वो भी आपको गाइड करेंगे और जहाँ पे भी इंटरव्यू कंडक्ट होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप इंटरव्यू दे सकते हैं और हो सकता है कि वो आपकी जॉब भी लगवा दें, क्योंकि कई कंसल्टेंट फर्म ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट आपकी जॉब लगवा देंगी किसी भी और डिपार्टमेंट में। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो देखिए, गॉडफादर वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे सक्सेसफुल पॉइंट है। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने दिया है ना, इसमें तो चांसेस कम है, क्योंकि हो सकता है कई बार कि आप पैसे देने के बावजूद भी आप इंटरव्यू में जाएं और इंटरव्यू में फेल हो जाएं। होता है ऐसा, क्योंकि कंसल्टेंसी फर्म कभी भी आपको गारंटी नहीं देने वाली है। बट ये जो गॉडफादर वाला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट टिप मैंने आपको दी है ना, ये काफ़ी काम आने वाली है और इंडिया के अंदर तो आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके से अगर जा सकते हैं आप लोग और ये गॉडफादर वाला जो पॉइंट है ना, इसमें आप बहुत तेज़ी से अपनी पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। फार्मा से आप जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं वहाँ बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर ना हो तो आप दोनों को फॉलो कीजिए। आप एक पर्सन को फॉलो भी कीजिए, उसको अपना गॉडफादर भी बनाइए और साथ ही साथ कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े रहिए, किसी एसोसिएट से जुड़े रहिए। दोनों में से जो भी काम आ जाए उसको फॉलो कर लीजिए। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसके पार्ट्स भी बन गए हैं, बट ज़रूरी था कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जाए, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो। और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सक्सेसफुली फार्मा सेक्टर को छोड़ के आप अपने मनपसंद सेक्टर के अंदर जा सकेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट रह गया है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो वो पॉइंट आप कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोज़ और बनाऊं तो भी आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यहीं बने रहिए मेरे साथ।